श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भक्त लोग एक काम किया करते हैं, वे भगवान से अपना कोई ना कोई संबंध जोड़ लेते हैं। अर्थात भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ। भगवान मेरे सखा हैं, मैं उनका मित्र हूँ। या फिर भगवान मेरे पुत्र हैं, मैं उनका पिता या माता हूँ। या फिर भगवान मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। या फिर भगवान मेरे प्रेमास्पद हैं, मैं उनकी प्रेयसी हूँ। कहने का मतलब यह है कि जो संबंध बहुत प्यारा लगे उसे मानकर ठीक उसी के अनुसार चौबीसों घंटे व्यवहार करना शुरू कर दें। फिर भगवान जल्दी या देर से उसके इसी संबंध को मानकर उसे प्रकट कर देते हैं। अर्थात ठीक ठीक उसे यह अनुभव होने लगता है कि भगवान मेरे यही हैं जो उसने भगवान को माना था। यही बात संत लोग यही बात कहते हैं कि, और यही सब वैष्णव शास्त्रों का निचोड़ भी है। ऐसा करने से होता यह है कि फिर मन को जबरदस्ती 24 घंटे में बार बार सेवा के लिए भगवान के सामने जाना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे वह बिल्कुल तन्मय हो जाता है। जैसे कोई भगवान का सखा है तो वह सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक श्याम सुंदर के साथ अथवा भगवान श्री राम के साथ रहेगा। भगवान खाएंगे तब वह खाएगा, नहाएंगे तो वह उनके साथ नहाएगा, खेलेंगे तो उनके साथ खेलेगा, है ना, सोएंगे तो सो जाएगा। कभी वन में घूमेगा, कभी घर में रहेगा, कभी कुछ खेल, कभी कुछ खेल। इस प्रकार दिन रात मन से तो वह लगा रहेगा और बाहरी रूप से निरंतर नाम लेता रहेगा और गुण लीला आदि सुनता पढ़ता भी रहेगा। जब इस प्रकार की साधना तत्परता से चलती है तब भगवान की कृपा से मन लगने लगता है। लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भगवान कृपा से लगा देते हैं। पर जब हम स्वयं हुआ तो हुआ, नहीं तो परवाह नहीं, इस प्रकार की मुद्रा रखते हैं तो भगवान को गरज तो है नहीं कि वे हमारे पीछे पागल होकर घूमते रहें। यद्यपि भगवान किसी साधन के द्वारा नहीं मिलते, वे जब भी मिलते हैं तो अपनी कृपा से ही मिलते हैं। मन भी उनमें लगता है तो उनकी कृपा से ही लग सकता है, पर चाहत तो हमको करनी पड़ेगी ही भैया। यदि हम नहीं चाह करेंगे, बिना चाहे हमारा मन लग जाए, तो बेचारे एक मिल में काम करने वाले मजदूर ने क्या अपराध किया है कि उसका मन न लगे, क्योंकि भगवान के लिए सब समान है। इसलिए शास्त्रों में यह बात कही गई है कि भगवान की पूर्ण कृपा सब पर सर्वथा समान रहती है, पर वह चाह करने पर ही प्रकाशित होती है। यह ठीक है कि जिसे सत्संग सच्चे महापुरुष का संग मिल गया, उसे भगवान की कृपा का दर्शन होने की बात निश्चित हो गई है। पर यदि हम कुछ तत्परता दिखाएं तो इससे भी जल्दी हो जाए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, हे सनातन, बिना महापुरुषों की कृपा हुए किसी को भक्ति मिल ही नहीं सकती। श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति तो ऊंची बात है, बहुत दूर की बात है। भव बंधन का नाश भी बिना महापुरुष की कृपा हुए हो ही नहीं सकता। सभी शास्त्रों में साधु संग बस यही बार बार कहा गया है। यदि लव मात्र के लिए भी साधु संग प्राप्त हुआ तो फिर सभी काम निश्चय ही सिद्ध हो जाते हैं। फिर आगे चलकर कहते हैं, जब मनुष्य का कोई अत्यंत सुंदर भाग्य जाग जाता है तब उनमें पहले भगवान के प्रति टान होती है और तब वह महापुरुष के संग में जा पहुंचता है। महापुरुषों का संग होते ही उसके द्वारा भजन की क्रिया अर्थात श्रवण कीर्तन आदि होने लगते हैं।
भजन की क्रिया, श्रवण कीर्तन आदि होते होते सब दोष धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और सभी दोष दूर होने पर भक्ति में निष्ठा उत्पन्न होती है। निष्ठा होने पर तब भगवान के गुण लीला आदि के श्रवण कीर्तन में रुचि उत्पन्न होती है। रुचि होने के बाद उसमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने पर फिर मन भगवान के प्रति प्रीति का अंकुर उत्पन्न होता है, प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो जाता है, भगवान से प्रेम होने लगता है। यही प्रीति का अंकुर, प्रेम का अंकुर जब गाढ़ हो जाता है, बहुत गाढ़ रूप हो जाता है, तो इसे प्रेम कहते हैं। और यही सभी आनंद को देने वाली वस्तु है। भगवान का प्रेम प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, परंतु यदि भगवान की कृपा से संत महात्माओं का संग मिल जाए और संत महात्माओं की अहेतु की कृपा से रसिक संत महात्माओं का संग मिल जाए और रसिक संत महात्माओं की कृपा से हम उन रसिक संत महात्माओं के बताए हुए मार्ग में चलने लगे, तो हमें भगवान का प्रेम जरूर प्राप्त होगा। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। हम अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझें। वहीं भगवत प्राप्ति में सबसे ऊंची अवस्था भगवान का प्रेम है और भगवान का प्रेम बिरले लोगों को ही प्राप्त होता है। जिस पर संत महात्माओं भक्तों की कृपा हो जाती है, तो भगवान का प्रेम प्राप्त होना दुर्लभ नहीं है। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री